हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। मेरा नाम अमृता है। वेलकम बैक टू माय चैनल हील शोली। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाली हूँ कि क्या आपको लगता है कि हर रिलेशनशिप में आपका सेम ही पैटर्न फॉलो होता है? मतलब हर रिलेशनशिप की पैटर्न एक जैसी ही होती है, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि मैं ही क्यों गलत इंसान चूज करती हूँ या करता हूँ? ठीक है। या फिर आपको लगता हो कि आप किसी रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा चिपकू हो जाते हो, या किसी को इसका उल्टा ले ले, किसी को अपने पास आने ही नहीं देते हो, नज़दीक आने ही नहीं देते हो। तो इसके पीछे अगर जवाब हाँ है तो इसके पीछे का जो कारण है, ठीक है, साइकोलॉजी में हम उसे बोलते हैं अटैचमेंट स्टाइल। ठीक है, इसके पीछे का जो रीज़न है साइकोलॉजिकली उसे हम कहते हैं अटैचमेंट स्टाइल। ठीक है, आज दोस्तों मैं आपको यही अटैचमेंट स्टाइल बताने वाली हूँ कि ये क्या होता है, ये कितने तरीके का होता है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका अटैचमेंट स्टाइल कौन सा है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको एक बात मैं बता दूं, आपके जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो, सब कुछ आपकी अटैचमेंट स्टाइल जो होती है इन सब पे असर डालती है, सबको अफेक्ट करती है। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका अटैचमेंट स्टाइल क्या है। ठीक है, और इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी कि आप अपनी अटैचमेंट स्टाइल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की जो जड़ होती है आज आप वो जानोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अटैचमेंट स्टाइल होता क्या है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ एक अटैचमेंट थ्योरी जो कि जॉन बॉलबाई ने दी थी। एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1950s में एक रिसर्च की थी, उसके बाद उन्होंने ये थ्योरी लिखी। ठीक है, इस रिसर्च में पाया गया कि बचपन में जो भी हमारे केयर गिवर्स और हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा बॉन्ड होता है, ठीक है, वैसा ही सेम पैटर्न हमारे अडल्ट रिलेशनशिप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि बचपन में जब आप पैदा होते हैं और 5 साल तक की उम्र तक जो भी बॉन्ड हमारे पेरेंट्स और हमारे केयर गिवर्स के साथ हमारा होता है, ठीक है, वो हमारी अटैचमेंट स्टाइल को सेट करता है, बनाता है। ठीक है, जैसे कि बताती हूँ, मान लीजिए अगर आपके पेरेंट्स या केयर गिवर्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अवेलेबल थे, रिस्पॉन्सिव थे, आपके तरफ रिस्पॉन्सिबल थे, आपकी नीड्स को समझते थे, तो आपका अटैचमेंट स्टाइल कैसा बनेगा? सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल बनेगा। ठीक है, दूसरी तरफ मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स या आपके केयर गिवर्स इमोशनली अनअवेलेबल थे, इनकंसिस्टेंट थे, ठीक है ना, ओवर प्रोटेक्टिव थे। ठीक है, तो अगर ऐसे रहेंगे तो आपका इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल बनता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अटैचमेंट स्टाइल कितने तरीके का होता है। ठीक है, तो सब आइए स्टार्ट करते हैं। अटैचमेंट स्टाइल देखो, इन्होंने 4 तरीके का, जैसे मैंने आपको साइकोलॉजिस्ट बताया, इन्होंने 4 तरीके के अटैचमेंट स्टाइल बताए। सबसे पहला सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, दूसरा एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल, तीसरा इन्होंने बताया अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल, और चौथा इन्होंने बताया फियरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। ठीक है, आइए एक एक करके समझते हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी कि आपका अटैचमेंट स्टाइल कौन सा है, कौन सा है, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो सबसे पहले सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल देखो, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। ऑलमोस्ट 40 से 50% तक के लोग जो होते हैं उनमें ये होता है। ठीक है, इनकी पहचान क्या है, इस तरीके के अटैचमेंट स्टाइल की पहचान क्या है लोगों की? तो देखो, सबसे पहला कि ये रिलेशनशिप में कंफर्टेबल होते हैं, मतलब कि ये ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं होंगे, सामने वाले पे, ठीक है, और ज़्यादा डिस्टेंट भी नहीं होंगे। ठीक है, बैलेंस दिखेगा आपको, पहली चीज़। दूसरा दूसरा ट्रेट क्या आपको देखने को मिलता है? दूसरी चीज़ कि ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, जब भी कोई मतभेद होता है तो उसको
ये हेल्दी तरीके से टैकल करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर बात करके, मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई फाइट हुई, तो ये बात करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बात से सॉल्व करने की, उस मतभेद को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज़ कि ये बहुत जल्दी, मतलब बहुत आसानी से ये ट्रस्ट कर लेते हैं, इन्हें बार बार कॉन्स्टेंटली रीअश्योरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना देने की ना लेने की, कि सामने वाला प्रूफ करता जा रहा है, इनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये तीसरा। चौथा कि ये चाहे अकेले रहें, मतलब अगर रिलेशनशिप में है तो ये कंफर्टेबल है, अगर रिलेशनशिप में नहीं है तो ये कंफर्टेबल है। ठीक है, तो आपको ये सारे ट्रेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज और कि ये अपने फीलिंग्स को, पांचवा, ओपनली शेयर कर सकते हैं, इनको कोई झिझक नहीं होती है। ठीक है, ये वल्नरेबिलिटी को शो करने में इन्हें तकलीफ नहीं होती है, इसे वीकनेस नहीं समझते हैं। तो ये तरीके, ये सारे इनके ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि आपका इस तरीके का, इस अटैचमेंट स्टाइल का, सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल का कोई व्यक्ति है। ठीक है, अब वो रिलेशनशिप में है, उसका जो पार्टनर है, दोस्त, जो भी कह लीजिए, वो 3 दिन के लिए वैकेशन पे गया। तो अब ये वाला, इस किस्म का, इस अटैचमेंट स्टाइल से जो बंदा होगा ना, वो क्या, उसको मिस तो करेगा लेकिन इनसिक्योर नहीं होगा। ठीक है, वो अपने काम में बिजी रहेगा और जब उसका पार्टनर 3 दिन बाद आएगा तो वो उसे खुशी खुशी मिलेगा, उसे खुशी होगी। ये है सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल का, ऐसे होते हैं व्यक्ति। ठीक है, यानी कि नो ड्रामा, कोई सस्पिशन नहीं, अननेसेसरी नीडीनेस नहीं। ठीक है, तो इस तरीके का ये होती है सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ ऐसे लोग कैसे बने। ऐसे लोग कैसे बने, तो देखो इसके पीछे का कारण क्या है कि इनके पेरेंट्स और इनके केयर गिवर्स कंसिस्टेंटली अवेलेबल थे। जब बच्चा रोता था तो उसे कंफर्ट करते थे, जब बच्चे को स्पेस की ज़रूरत पड़ती थी तो उसे स्पेस देते थे। तो बच्चे को क्या मिला, बच्चे को क्या समझ में आया कि जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग, मेरे पेरेंट्स या मेरे केयर गिवर्स वहाँ रहते हैं। तो इससे बच्चे को सिक्योरिटी मिली। ठीक है, तो वहां से वो डेवलप हुआ सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। ठीक है, अगर आप खुद को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं तो बहुत अच्छा जा रहे हैं आप, हेल्दी रिलेशनशिप्स होंगी आपकी। ठीक है, आपको बस क्या करना है, मेंटेन करना है इस बैलेंस को, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब हम दूसरे अटैचमेंट स्टाइल पे बात करते हैं, उसकी क्या ट्रेट्स हैं, क्या पहचान है। दूसरा है आपका एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 20% तक के लोगों में पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, इस तरीके के लोगों की क्या पहचान है। सबसे पहले तो ये, इनके अंदर आपको ज़्यादा ही, मतलब आपको ज़्यादा ही ये चिपकू भी होते हैं और डिस्टेंट भी होते हैं। ठीक है, इन्हें हमेशा, दूसरी चीज़, इन्हें हमेशा अटेंशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तीसरी चीज़ कि इनको बार बार अश्योरेंस चाहिए होती है। ठीक है, क्या वो मुझसे प्यार करता है, क्या वो मेरा दोस्त है। ठीक है, इनको बार बार अश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, रीअश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये तीसरा। चौथा, इन्हें हमेशा एक तरीके की, आप समझ लीजिए, जेलसी इनमें बहुत ही कॉमन होती है। ठीक है, आमतौर पे पाई जाती है। सपोज कीजिए इनके पार्टनर ने अगर थोड़ी देर किसी और से बात भी कर ली तो इनको तुरंत उसकी टेंशन हो जाएगी। ठीक है, कि क्यों बात हो रही है, क्या बात हो रही है, इनको टेंशन हो जाएगी। ठीक है, पांचवी चीज़ कि ये बहुत ही इंटेंस फील करते हैं। ठीक है, इन्हें इंटेंस फील करने की वजह से ये अपसेट बार बार हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे ट्रेट्स होते हैं। और सिक्स्थ वन इज़ कि इन्हें रिलेशनशिप की ज़रूरत लगती है। इनको लगता है कि हाँ, ये अकेले नहीं रह सकते, इनको लगता है कि रिलेशनशिप में आना ज़रूरी है, रिलेशनशिप में रहना ज़रूरी है। ये होते हैं एंग्शियस वाले लोग। ठीक है, तो ये ट्रेट्स होते हैं। अब
एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि इस तरीके का ट्रेड का बंदा या अटैचमेंट स्टाइल से जो ऑपरेट कर रहा है, ये बंदा मान लीजिए या बंदी अब इसने अपने पार्टनर को मैसेज किया। अब वो मैसेज हो गए 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, उसकी रिप्लाई नहीं आई। अब इसके दिमाग में चलने लगेगा कि ये क्यों मुझे नहीं, क्या मैंने गलती कर दी, ठीक है, ये किसी और से बात तो नहीं कर रहा है या कर रही है, इस तरीके की चीज़ें आने लगेंगी। अब क्या होगा, जो मान लीजिए 4 घंटे बाद आ गया उसका सामने वाले का मैसेज, तो वो बोलेगा, मतलब ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है। तो वो कहेगा कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्या तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, ठीक है, क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। इस तरीके के थॉट्स वो व्यक्त करेगा सामने वाले को। तो पार्टनर क्या सोचता है इस टाइम पे, पार्टनर ये सोचता है कि भाई कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कह रही हूँ, पार्टनर इरिटेट हो जाएगा एक समय के बाद सामने वाला, और सफोकेटेड फील करने लगेगा, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल। अब ये कैसे बने, इनके जो पेरेंट्स थे वो इनकंसिस्टेंट थे, ठीक है, यानी कि जब मन किया कभी बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया, जब मन किया तो नहीं दिया, ठीक है। तो इससे बच्चे को क्या लगने लगा कि भाई, बच्चा कंफ्यूज्ड, बच्चे को कॉन्स्टेंटली कि भाई उसको मिल रही है अटेंशन, नहीं मिल रही है, और दूसरी चीज़ उसको लगता है कि कंडीशन पे मिल रही है, ठीक है। तो अब उसको क्या लगता है कि मेरे को कॉन्स्टेंटली अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि अदरवाइज मुझे ये लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो इनका ये भी इशू आता है, अबैंडमेंट भी। इनको ये चीज़ लगती है, एक और ट्रेट है इनका, कि इनको ये लगता है कि इनके छोड़ देंगे, इनके पेरेंट्स इनको छोड़ देंगे, या इनसे जो भी प्यार करते हैं वो इन्हें छोड़ के चले जाएंगे। तो अबैंडमेंट इश्यूज होते हैं इन्हें। तो ये सारे ट्रेट्स थे, ठीक है। अगर आप खुद को ऐसे आइडेंटिफाई करते हो तो देखो दोस्त, आपको क्या करने की ज़रूरत है। लोग आपको बोलेंगे ज़्यादातर कि थेरेपी लो, विच इज़ गुड, बोलेंगे सेल्फ सूदिंग टेक्निक को यूज़ करो, जैसे जर्नलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, ये सब चीज़ें। लेकिन आज मैं आपको एक गोल्डन की पकड़ा रही हूँ, जो मैंने बहुत ऑब्जर्व की है, क्लाइंट्स पे भी यूज़ की है, कि आप एक चीज़ पे ध्यान देना, एक चीज़ को इम्प्रूव करना, अपनी सेल्फ वर्थ को और अपने रिलेशनशिप को, दोनों को अलग करके चलना, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप वैल्यूएबल, आपको ये सीखने की प्रैक्टिस करनी है कि आप वैल्यूएबल हो, ठीक है, आप रिलेशनशिप में रहो या ना रहो, ठीक है। आपको इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, ये सीखने की ज़रूरत है। इन 2 चीज़ों पे काम करो, ठीक है। अगर आपको ये इस तरीके के अटैचमेंट स्टाइल से सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल की तरफ जाना है तो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग तीसरी चीज़, कौन सी, अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। ये तरीके के जो लोग होते हैं, इनकी ये ऑलमोस्ट 20 से 25% होते हैं, ठीक है। ये जो लोग होते हैं, इनकी पहचान क्या है, इस अटैचमेंट स्टाइल से जो ऑपरेट करते हैं, इनकी पहचान है कि ये दिखाएंगे सबसे पहले कि इनको कमिटमेंट से डर लगता है, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तो भूल ही जाओ, ठीक है। दूसरी चीज़, इन्हें इमोशनल क्लोजनेस से ये बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मतलब इमोशनली अगर आप ऐसे लोगों के करीब आओगे ना, तो ये लोग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। दूसरी पहचान। तीसरी चीज़, इंटीमेसी से दूर भागते हैं ये, ठीक है, ये उसी में ही आ जाता है। तीसरी चीज़ कि ऐसे लोग अपने आप को दिखाएंगे, प्रिटेंड करेंगे, या तो होंगे इंडिपेंडेंट, या वो एटीट्यूड रखेंगे कि इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तीसरा है। चौथा क्या है, इनको अपनी फीलिंग्स को शेयर करना बड़ा वीकनेस टाइप का लगता है, कि भाई ये इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। इनको लगता है कि वल्नरेबिलिटी को शो करना वीकनेस है, इमोशंस दिखाना एक वीकनेस है, ठीक है ना। तो ये इनके ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में मान लीजिए, चाहे दोस्त हो चाहे कोई भी हो, अगर कोई इनके ज़्यादा क्लोज आने लगता है एक टाइम के बाद, तो ये दूर भागने लगते हैं उनसे, ठीक है। ये है इनके ट्रेट्स, है ना। अब समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए इस तरीके का कोई अटैचमेंट स्टाइल से कोई बंदा है। ऐसे बंदे जब रिलेशनशिप में होंगे, किसी के भी साथ, दोस्त हो कोई भी हो,
जब तक शुरू शुरू में तो वो बहुत अच्छा होता है, जैसे ही वो देखते हैं कि ये, मान लीजिए आपने किसी को, सामने वाले ने बोल दिया आई लव यू, या बोल दिया मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ, आई लाइक यू, तो ऐसे बंदे पैनिक मोड में चले जाते हैं, कहती है बड़ा सीरियस हो रहा है, मेरे को तो कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, नहीं करनी है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मेरे को स्पेस चाहिए। अब ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, धीरे धीरे सबसे पहले बात करना कम करेगा आपसे, फिर आपसे मिलना बंद करेगा, ठीक है, सॉरी, पहले मिलना बंद करेगा, फिर बात करना बंद करेगा, फिर धीरे धीरे इमोशनली विड्रॉ कर लेगा खुद को। तो आप सोचोगे, सामने वाला सोचता है भैया मैंने क्या गलत कर दिया, मैंने क्या बोल दिया जिस वजह से नाराज हो गया, ये इतना कोल्ड क्यों बिहेव कर रहा है। आप समझ रहे हो, सामने वाले का ये रिएक्शन होता है, उसको वो ये चीज समझ में आती है, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल से समझा। अब ये लोग कैसे बने, ऐसे लोगों के पेरेंट्स या केयर गिवर्स इनके साथ, बच्चे के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अनअवेलेबल थे। जब बच्चे को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो वो उन्हें नहीं मिली, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे को क्या समझ में आया कि हर चीज़ अपने आप करनी पड़ती है, इमोशंस दिखाने से कुछ नहीं होता है, ये वीकनेस है, तो वो इसकी एक डिफेंस मैकेनिज्म बन गई, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति यूजुअली, ये इस जो अवॉइडेंट वाले होते हैं ना, इन्हें कंफर्टेबल, मतलब ये अकेले रहने में ही कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं। तो ये हमने समझा। अब कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप खुद को ऐसे आइडेंटिफाई करते हो तो देखो सबसे पहली चीज़ ये समझो कि इमोशंस को, वल्नरेबिलिटी को शो करना ये ह्यूमन नेचर की सबसे प्यारी सी एक गिफ्ट है। डिपेंड करता है आप कहाँ शो कर रहे हो, ठीक है, ये दिखाना कोई वीकनेस नहीं है, इसको पहले एक्सेप्ट करो, ठीक है। दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्ति के साथ धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को शेयर करने की कोशिश करो जिसको आप पे, मतलब आपको जिस पे भरोसा हो, ठीक है। ऐसे व्यक्ति के साथ धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को शेयर करो जिसको आपको पता है कि सामने वाले से मेरा कोई हार्म नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करो अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, ठीक। तीसरी चीज, आपको ये समझना पड़ेगा कि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी होता है। रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलती है कि सामने वाला ही देता जाए और आपकी तरफ से कुछ नहीं है, तो देना लेना दोनों ही, इक्वल गिव एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना ज़रूरी है, ये सीखना ज़रूरी है आपके लिए। चौथी चीज़ कि आपको एक हेल्दी डिपेंडेबिलिटी, ये समझना पड़ेगा कि एक हेल्दी वे में डिपेंडेंट होना किसी पे, ये ठीक है, ये सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इन चीज़ों पे अगर आप काम करोगे तो आप सिक्योर अटैचमेंट के तरफ, अटैचमेंट स्टाइल के तरफ मूव कर सकते हो, कर पाओगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, क्या बचा हमारा, फियरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। ये क्या कहती है, देखो ये 5 से 10% के लोगों के में होती है और ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। इस अटैचमेंट स्टाइल वाले लोगों की पहचान ये है कि ये जो आपकी एंग्शियस और अवॉइडेंट वाले जो लोग होते हैं ना, ये दोनों ही ट्रेट इनमें पाए जाते हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये इनको इंटीमेसी की नीड होती है, चाहिए होती है, लेकिन इन्हें किसी के साथ रहने में भी डर लगता है, मतलब इंटीमेसी चाहिए लेकिन साथ रहने में भी डर लग रहा है, साथ रहना भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ इनका क्या है, ये ट्रेट तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तीसरी चीज़ इनके अंदर क्या चीज़ है कि इनको लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज इनके बहुत होते हैं, ठीक है। इनके रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी हो, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज इनको बहुत होंगे, ये पूछते रहेंगे खुद से, ठीक है, क्या इस पे भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसे वाले। चौथी चीज़, ये सेल्फ सैबोटाज करते हैं, मतलब अगर रिलेशनशिप इनका सही जा रहा होगा ना, ये खुद कुछ ऐसा कर देंगे कि रिलेशनशिप गड़बड़ हो जाए, ठीक है, तो सेल्फ सैबोटाज करते हैं। चौथी चीज़ क्या है, इनका लो सेल्फ स्टीम होता है, ठीक है। ये खुद के बारे में तो इनका नेगेटिव व्यू होता ही है, सामने वाले के भी बारे में इनका नेगेटिव व्यू होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी
अवॉइडेंट, फियरफुल अटैचमेंट स्टाइल वाले बंदों में, ठीक है। इस तरीके का जो व्यक्ति होता है, इस तरीके के व्यक्ति वालों के साथ एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे व्यक्ति को इसका एक और ट्रेट है कि ऐसे व्यक्ति एक दिन खूब सारा प्यार करेंगे आपको और दूसरे दिन भयानक लड़ाई में उतर आएंगे, ठीक है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए जब प्यार है तो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, ठीक है, लेकिन अगर लड़ाई होगी तो ये कहेंगे कि भाई तुमसे मुझे सफोकेशन होती है, तुम मुझे सफोकेट करते हो। तो सामने वाला पार्टनर सोचेगा भाई तुझे चाहिए क्या, समझ रहे हो भाई, सामने वाला तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई तुम्हें चाहिए क्या। और ये बहुत ही अंदर से बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड पर्सनालिटी, मतलब पर्सनालिटी कह रही हूँ, सॉरी, इनकी अटैचमेंट मतलब ये बहुत ही अंदर से कॉन्फ्लिक्टेड फील करते हैं, जो कि बहुत पेनफुल है, क्योंकि इन्हें अब खुद को नहीं पता है कि इन्हें चाहिए क्या, ठीक है। तो ये सारे हमने ट्रेट्स और एग्जाम्पल को समझा, ठीक है। अब समझते हैं कि ये कैसे बने। ये लोग ऐसे बने कि बचपन में इनके जो पेरेंट्स थे, ठीक है, या केयर गिवर्स थे, यहाँ इन्हें बचपन में ट्रॉमा मिला, अब्यूज मिला, निग्लेक्ट मिला, इग्नोरेंस मिली, ठीक है, इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग मिली, यानी कि कभी प्यार दिखा देंगे पेरेंट्स, कभी नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब बहुत इनकंसिस्टेंट रहे ये पेरेंट्स। तो ये सारी चीज़ें इन्हें, मतलब कहने का ये है कि जिन लोगों से इस बच्चे को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी, वही लोग इसके डर का कारण बने। तो अब ये डरता है, इसे चाहिए भी, मतलब इसे चाहिए भी, लेकिन ये डर रहा है, डर की वजह से इसे नहीं भी चाहिए। आप समझ रहे हो बात। तो ये अटैचमेंट स्टाइल है, ठीक है। तो हमने आज ये सारे अटैचमेंट स्टाइल को समझा। अब हम इसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस, मैंने अभी आपको जो सारे ट्रेट्स बताए हैं, आप खुद को आइडेंटिफाई कर पाओगे अब कि आप किधर लाई करते हो, खुद को किधर से आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो कि कैसे आप रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में, कुछ भी हो, मैंने आपको बताया ना, रिलेशनशिप कोई भी हो सकती है, कैसे आप रिएक्ट करते हो, कौन सी पास्ट की ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रिगर होती हैं, ठीक है, ये आपको देखना है। दूसरी चीज़ थेरेपी लो। हाँ, एक चीज़ मैं बोलनी भूल गई, इस तरीके के लोगों को जो हमने अभी फियरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल को समझा, इसमें इस वाले में खास तौर से आखिरी में थेरेपी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, अटैचमेंट फोकस थेरेपी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये वाले लोगों को हील करना खुद से वो मतलब टफ हो जाता है, वो खुद को मतलब नहीं हील कर सकते ईजिली, ठीक है। तो वहाँ पर किसी की गाइडेंस, थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं, जो अभी मैं आपको थेरेपी बता रही थी कि थेरेपी इज़ वेरी गुड, ठीक है, एक प्रोफेशनल थेरेपी आप ले सकते हो, गाइडेंस लेना अच्छी चीज़ है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी अटैचमेंट स्टाइल को सुधार सकते हो, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आती है, ऐसे लोगों के साथ आपको सिक्योर लोगों के साथ रिलेशनशिप में आना है। अब वो रिलेशनशिप वो वाली रिलेशनशिप नहीं मैं कह रही हूँ, उनके साथ उठिए बैठिए, उनके बिहेवियर से सीखिए। जब ऐसे कंसिस्टेंट लोग आपके साथ आप उठेंगे बैठेंगे तो आप उनके बिहेवियर को देखोगे, उनको समझोगे, उससे सीखोगे, ठीक है। एंड ओनली इफ यू आर ओपन टू, ठीक है, आप सीखोगे तो आपको समझ में आएगा कि रिलेशनशिप कैसी होती है, ठीक है। ये हो गया। चौथी चीज़, अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल पे ध्यान दो। अपने फीलिंग्स को, अपने आप की फीलिंग्स को, वरीज को, चीज़ों को ओपनली ठीक तरीके से एक्सप्रेस करना सीखो। साथ ही में ये सीखो, अच्छी लिसनिंग सीखो, ठीक है। बिना जजमेंट के, बिना डिफेंड किए खुद को सामने वाले को सुनने की कोशिश करो कि सामने वाला क्या रहा है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, बेसिकली ये प्रैक्टिस करो। चौथी चीज़, पेशेंस को प्रैक्टिस करो। देखो दोस्त, ये चीज़ बचपन से बनी है, इसको इम्प्रूव होने में, चेंज होने में, ठीक है, इसको समय लगेगा, ठीक है।
तो इसके लिए आपको समय चाहिए होगा, टाइम चाहिए होगा, एफर्ट चाहिए होगा। और देखो, जब आप इस पे काम कर रहे होगे ना, तो आपको सेटबैक, फेलियर्स आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको खुद पे नाराज नहीं होना है। बी पेशेंट, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों ये सारी चीजें करोगे, ठीक है, तो आई एम श्योर आप सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के तरफ जा पाओगे, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो ने आपको ये, देखो दोस्तों, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप इसीलिए खराब होती है क्योंकि लोगों को ये पता नहीं होता। अब आप सोचोगे भाई मैं तो ऐसे बिहेव नहीं करता, मतलब जैसे बचपन में था वैसे तो अब मैं बिहेव नहीं करता। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको वो चीज़ समझ में आ गई, आप चेंज कर पाए। आपने देखा होगा कितने लोग ब्रोकन फैमिली से होते हैं, टूटे हुए घर से होते हैं, लेकिन 90% लोग सबको जाने अनजाने में वही चीज़ें रिपीट करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो कॉन्शियस हो जाते हैं, वो जो पैटर्न्स पकड़ लेते हैं, ठीक है, जिन्हें अटैचमेंट स्टाइल समझ में आ जाता है, वो लोग उन लोग को देखोगे कि बहुत प्यार से, कोई भी रिलेशनशिप हो, बहुत प्यार से सजो के रखते हैं, समझते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि उन्होंने चेंज किया। आप भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, बट उससे पहले आपको अपनी अटैचमेंट स्टाइल को आइडेंटिफाई करना होगा। तो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। तब तक अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और कमेंट ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर लिखना आपकी कौन सी अटैचमेंट स्टाइल है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।